हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज का क्लास होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप लोग को MWF में मिलता है 8 से 9 के बीच में। आज चौथा लेक्चर है और आज सिर्फ क्वेश्चन चलने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बारे में बताए थे A+IB का फॉर्म में, और उससे कुछ प्रॉपर्टीज को आप लोग को पढ़ाया गया था। तो चलिए पहले आज उससे जानते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। और देखिए, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ कि Z1 = 2 + 3i और Z2 = 5 + 7i बोला जा रहा है यहाँ पर फाइंड, और फाइंड की जगह पे हम कुछ नहीं लिखे। और अब लिखते हैं कि जैसे देखिए क्या क्या निकालने के लिए बोला जाएगा। Z1 + Z2 निकालने बोला जा सकता है, या आपके पास रहे Z1 - Z2 कहे, या कहने का मतलब देखिए कुछ भी Z1 × Z2, या आपके पास कहे Z1/Z2। देखिए ये एक ही क्वेश्चन से हम चारों ये कॉन्सेप्ट लेकर के चले गए, आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा। बाकी हम और भी क्वेश्चन करवाएंगे, पहले बेसिक इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि Z1 + Z2, Z1 + Z2, एकदम ध्यान से समझते हैं एक एक चीज को। Z1 क्या है आपके पास 2 + 3i, तो लिख देते हैं 2 + 3i। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो क्या दे देंगे प्लस। Z2 कितना है तो 5 + 7i। अच्छा, अब आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3i, यहाँ पर 5 + 7i। तब आपके पास रियल रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो ये रियल में कितना है, यहाँ पर आई नहीं लगा हुआ तो ये रियल है और ये भी रियल है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। फिर इमेजनरी इमेजनरी के साथ, इमेजनरी के पहले प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों ऐड होगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10i। तो ये आपके पास Z1 + Z2 निकल गया। तो जब भी आप किसी चीज को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए या स्क्वायर कीजिए, सभी क्या मिलेगा A+IB का फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा A+IB, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वही मिलने वाला है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है Z1 - Z2, अब उसको लेकर के चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी अगर मान लीजिए जैसे यहाँ कहते 2Z1 और 3Z2, तो आप 2 से इसको गुना करते, इसको 3 से गुना करते, बाकी आप वही लेकर के चलते हैं। हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है Z1 - Z2। Z1 क्या है आपके पास 2 + 3i, माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए। Z2 क्या है 5 + 7i। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम। 2 + 3i, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा -5। ये माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया -7i। अब हम क्या बोले, रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ। रियल क्या है 2, यहाँ रियल क्या है 5, क्योंकि इसके पास आई नहीं लगा हुआ है, तो 2 है, 2 के पहले क्या साइन लगाओ प्लस, इसका क्या लगाओ माइनस, तो -5 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा -3। फिर यहाँ पर 3i है, -7i है, तो -7 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा -4i। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिला A+IB, माइनस कॉमन लीजिए तो A+IB, यानी आपके पास ये रियल है और ये इमेजनरी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है Z1 × Z2। तो चलिए Z1 × Z2 निकालते हैं। अब आपके पास Z1 क्या है 2 + 3i और Z2 क्या है 5 + 7i। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। फिर 2 से इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ इसके आगे प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस ही होगा। 2 × 7 तो 14i 14i। फिर यहाँ प्लस, अब इससे क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, तो इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15i। फिर इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस प्लस, तो प्लस 3 × 7 तो 21, और आई मिलकर के क्या हो जाएगा i²। यहाँ पर 10, ये 14 और 15 दोनों पास आई लगा हुआ है ना, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29i। i² का वैल्यू क्या होता है -1, -1 को 21 से गुना कीजिएगा क्या होगा तो -21। अच्छा, अब आपके पास ये रियल है, ये भी रियल है, और ये क्या इमेजनरी है, तो 21 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा -11 और प्लस 29i। तो आपके पास Z1 × Z2 क्या मिला -11 + 29i, मतलब रियल और इमेजनरी। Z1 - Z2 क्या मिला -3 - 4i, मतलब रियल और इमेजनरी। फिर यहाँ पर Z1 + Z2 क्या मिला तो 7 + 10i, मतलब रियल इमेजनरी। किसी भी फॉर्म में आप सॉल्व करोगे तो आपको रियल और इमेजनरी ही मिलने वाला है। ठीक है, अब लास्ट आपके पास बचा Z1/Z2, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फोर्थ नंबर में क्या है, Z1 बाई Z2। तो अब आपके पास Z1 क्या है 2 + 3i और Z2 क्या है 5 + 7i। आपको प्रोसेस से सीखना, बाकी क्वेश्चन कितना भी चेंज रहेगा आप बना लीजिएगा उसको इजी तरीके से। तो हम देखे क्या बोले थे इससे पहले वाला क्लास में कि नीचे इमेजनरी नहीं होना चाहिए। तो इमेजनरी नहीं होना चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो अगर 2 + 3i है, नीचे क्या है 5 + 7i, तो अगर इमेजनरी के पास यहाँ माइनस रहता तो प्लस से गुना करते, प्लस है तो माइनस है, तो यानी 5 - 7i, नीचे भी क्या हो जाएगा 5 - 7i। अब आप इससे गुना कीजिए तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, फिर इससे गुना कीजिएगा तो इसके आगे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 7 जा 14i, फिर इससे गुना कीजिएगा तो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15i, फिर यहाँ प्लस और माइनस तो क्या हो गया माइनस, 7 3 जा 21 और i², ठीक है, होल डिविजिबल। अब ये क्या दिख रहा है a + b और a - b, a + b और a - b क्या फॉर्मूला होता है सर, तो a² - b², क्या होता है a² - b²। तो 5 + 7i, 5 - 7i, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा और -7i का स्क्वायर होगा। अब आपके पास देखिए 10, ये दोनों इमेजनरी है, -14i + 15i, तो आपके पास 15, बड़े के पास क्या थी प्लस का साइन था, 15 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ i बचेगा। i² का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो -21 को माइनस से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा +21। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 -7i², तो 7 का स्क्वायर कितना 49, i² होता है। चलिए तो 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 प्लस i, यहाँ क्या हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर i² का वैल्यू क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +49। अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, दोनों ये नीचे क्या आ गया रियल, इमेजनरी हट जाएगा और हम लोग को नीचे इमेजनरी हटाना ही है, इसीलिए हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा 31 प्लस i और नीचे क्या हो गया, इसको जोड़िएगा 9 5 14 4 6 7 74 और इसी को 1/74 कॉमन भी ले सकते हैं, 31 प्लस i, ये भी रियल और इमेजनरी में आया। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 31/74 प्लस 1/74i, यानी क्या मिला हमको रियल और इमेजनरी। आप किसी भी हाल में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो आपको ऑलवेज a + ib का फॉर्म मिलेगा। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन अब लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ते चला जाएगा और जितना भी बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन खत्म करवा देंगे इस चैप्टर का। तो इससे अब मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर क्या है 3 × 6 + 6i प्लस i 6 + 6i, इसको सिर्फ बोला जा रहा है इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएट मतलब a + ib का फॉर्म में लाने के लिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 6 तो 18, फिर प्लस इससे गुना कीजिएगा तो 18i हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6i हो जाएगा और ये i इससे गुना होगा तो यहाँ पर प्लस 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 हो गया 6i²। अब आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है 18, ये आपके पास दोनों इमेजनरी है, ये आपके पास अभी i² का वैल्यू रिप्लेस होगा तो ये इमेजनरी नहीं बचता, वो रियल चेंज हो जाएगा। तो 18 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24i और i² का वैल्यू क्या होता है -1 तो -6। अभी आपके पास रियल है और ये भी रियल है, तो 18 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 12 और प्लस 24i, तो ये a + ib का फॉर्म में आ गया 12 + 24i। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1/5 + 7/5i, फिर -6 + 1/5i, फिर -4/5 प्लस i, इसको इवैल्यूएट करना है और a + ib का फॉर्म में शो करना है। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं 1/5, यहाँ पर प्लस 7/5i, इससे गुना कीजिए तो क्या होगा -6, इससे गुना कीजिए तो -1/5i, फिर इससे गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/5, इससे गुना कीजिए तो -i, ठीक है। अब रियल को साथ रखेंगे, इमेजनरी के साथ, तो रियल क्या क्या दिख रहा है 1/5 और क्या दिख रहा है रियल -6 और रियल क्या दिख रहा है 4/5, इसको एक जगह कर दिए, ठीक है। इमेजनरी क्या दिख रहा है अब आपके पास 7/5i और क्या दिख रहा है इमेजनरी -1/5i और क्या दिख रहा है -i, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो 5 आएगा। 5 का टेबल पढ़िएगा तो एक बार में तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, माइनस है तो माइनस,
इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 का टेबल पढ़िएगा तो 5 बार में 5 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 5 जा कितना होगा 30, प्लस है तो प्लस दे दिए। 5 का टेबल कितना बार पढ़िएगा तो एक बार में 5 आता है, तो 4 1 जा 4। फिर प्लस यहाँ पर भी आप क्या कीजिएगा, अगर 5 एलसीएम लेते हैं ये सब नीचे वाला का तो 5 ही आएगा। 5 का टेबल पढ़िए तो 7 आई होगा, यहाँ पर आई आपके पास 1 इंटू आई बचेगा। अच्छा 1 का टेबल 5 में पढ़िए तो क्या होगा -5 आई। ये एलसीएम आप लोग को लेने आता होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या प्लस में, ये भी प्लस में, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 30 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -25 और बटा 5। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आपके पास 7 आई -5, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएगा तो -5 आई और माइनस आई तो क्या हो गया -6 आई, और 7 आई में 6 आई जाएगा तो क्या बचेगा, घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास आई बचेगा, तो आई बटा 5। और ये 5 का टेबल से कट जाएगा तो 5 5 जा 25, कट गया ये 5 5 जा 25 5 बार में। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास -5 और ये क्या बचेगा आपके पास +1 बटा 5 आई। यही आपके पास a प्लस आई बी का फॉर्म में आया, तो जिसको भी आप तोड़िएगा a प्लस आई बी का ही फॉर्म आएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 4 नंबर के, एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 ब्रैकेट बंद है, फिर बीच में ब्रैकेट ऑन है तो यानी इंटू का साइन हो गया, 2√3 - आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी का फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। -√3 प्लस -2 है तो इसको लिख सकते हैं 2i², क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 से गुना कीजिए तो -2 मिलेगा। फिर यहाँ पर 2√3 और -i, इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं -√3 और +√2i, यहाँ पर 2√3 - i। अब ये इससे गुना कीजिएगा तो ये यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, √3 क्या होगा 3 और 3 2 जा क्या होगा 6 हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये इसके साथ गुना होगा, इसके साथ ये गुना होगा, तो यहाँ पर आपके पास 2√3 है और ये √3 है, तो आपके पास √3 क्या मिलेगा 3 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। फिर ये इसके साथ गुना कीजिएगा, यही चीज अब इसके साथ गुना होगा ये, तो आपके पास यहाँ माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और √3 इंटू आई तो क्या हो गया √3i। फिर अब यही चीज आपके साथ, अब इसका तो काम हो गया, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसके साथ ये होगा तो यहाँ पर प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस और आपके पास क्या हो जाएगा 2 और ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई है रूट में, तो √2 √3 तो दोनों को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और √3। ठीक है, फिर आई। अच्छा अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, √2 इन आई और आई तो क्या हो गया √2 और आई मिलकर के क्या हो गया i²। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया -6 प्लस √3i, यहाँ पर आपके पास 2 √6i और -√2 i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +1, i² का वैल्यू -1 तो -1 से गुना कीजिएगा तो प्लस हो गया। अब ये दोनों रियल है तो रियल को एक साथ लिख देते हैं, तो √2 - 6 प्लस यहाँ से i कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा √3 + 2 √6i। ये भी क्या एक a प्लस आई बी का फॉर्म मिला, ये क्या मेरा रियल है और ये क्या है एक इमेजिनरी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, -2 + 3i का होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² - 2ab। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो aq + bq + 3a² + 3ab²। a माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, तो aq - bq - 3a² + 3ab²। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास a² - b² है तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है -2 + 3i का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर
प्लस 3i का स्क्वायर और प्लस 2, a के जगह पे -2 और b के जगह पे 3i। अब इसको -2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस, नेगेटिव का पावर अगर इवन है तो साइन क्या हो जाता है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव का पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ माइनस था, माइनस का पावर 2 है तो 2 मेरा क्या है इवन है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा मतलब प्लस में मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर सिर्फ 4, यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9i स्क्वायर। अच्छा इससे गुना कीजिएगा तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर क्या है माइनस, तो -12i। अब यहाँ पर क्या हो गया 4i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो क्या हो गया -9 प्लस 12i। 4 में से -9 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी घटेगा तो क्या बचेगा -5, क्योंकि बड़े के पास माइनस का साइन लगा हुआ है, और ये -12i, ये रियल रियल से हुआ और आपके पास इमेजनरी इमेजनरी रह गया, तो इसकी फॉर्म में आया रियल और इमेजनरी, यानी a प्लस IV का फॉर्म में आया, यानी माइनस माइनस कॉमन भी आप ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा 5 + 12i, तो ये a प्लस IB का फॉर्म में मिला। प्रूव दैट 1 - i का होल पावर 4 क्या लाना है -4 लाना है। तो चलिए पहले LHS लेकर के चलते हैं, और LHS में क्या दिख रहा है आपके पास 1 - i का पावर 4, आप इसको कह सकते हैं 1 - i का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप पढ़े हैं सर कि a का पावर n इसका होल पावर m, तो a का पावर n इंटू m होता है, तो हम 2 × 2 तोड़ दिए तो 4 मिल गया आपके पास, ठीक है। अच्छा अब किन्हीं का मन में चल रहा होगा कि आपको पता है कि 4 है तो 2 का पावर 2 कर दिए, अगर पावर 5 रहता तो सर हम कह सकते थे a का पावर 2, अगर a का पावर 5 रहता तो a का पावर 2 और a का पावर 3 में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 क्या हो जाता 5, क्योंकि आप ऐसे ही पढ़े a का पावर n और a का पावर m, तो a का पावर क्या होगा n + m होता है, ठीक है। और आप 4 को ऐसे भी तोड़ सकते थे, a का पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते थे a का पावर 2 a का पावर 2, इसी चीज को हम कह सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मिल रहा था। चलिए तो पहले अब इसको तोड़ते, a 1 - i का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर इसका होल पावर 2 है तो 2 दे दिए। अब यहाँ पर 1 i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, 2 × 1 × i, तो क्या हो गया -2i, इसकी पावर 2। अब ये 1 1 कट जाएगा, क्योंकि ये +1 है -1, तो जहां तक क्या बचेगा 0 और -2i, तो 0 - 2i का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा -2i का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का पावर इवन है तो प्लस मिलता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और i स्क्वायर। अब आपके पास 4i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा -4, यानी 1 - i का पावर होल 4 है, तो क्या बोला था -4, तो आ चुका है, ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है 7 नंबर, इससे पहले 6 बताए थे, गलती से 4 5 लिखा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन 3 - 5i, क्वेश्चन नंबर पे आप नहीं चाहिएगा, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 3 - 5i का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + ib, इसको तोड़ करके क्या लाना a + ib का फॉर्म में, तो हम बोले थे आप किसी को भी तोड़िएगा तो a + ib का फॉर्म मिलेगा, यानी रियल मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट्स मिलता है। तो चलिए पहले इसको तोड़ते हैं हम लोग, क्या होता है 3 - 5i का होल क्यूब। अब आपके पास ये a - b का क्यूब है ना, तो a - b का क्यूब क्या होगा a का क्यूब -b का क्यूब -3a स्क्वायर, तो a कितना आपके पास 3 का स्क्वायर इंटू b, तो b क्या है 5i, फिर प्लस 3a इंटू b स्क्वायर, तो a कितना 3 और इंटू b कितना है 5i का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, a - b का क्यू क्या होगा a का क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लिख दिए। चलिए अब देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, तो 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, -5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 और i का क्यूब फिर -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 × 5i, फिर प्लस 3 जा क्या होगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25i स्क्वायर। चलिए एक एक स्टेप तोड़ रहे, समझने का कोशिश कीजिएगा। 27 - 125 आई क्यू का वैल्यू कितना होगा -i स्क्वायर, आई क्यू, आई का पावर 4, ये सब बता चुके हैं आप लोग को। अब आपस में ये गुना कीजिएगा
कितना हो जाएगा ये आपके पास 9 तिया 27 और 27 पचे कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 में 3 5 10 3 13 यानी 135। तो 135 आई प्लस 25 को 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 दूनी 18 2 20, ठीक है 2 22, 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो गया 22 और आई स्क्वायर। यहाँ 27 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 125 आई, क्योंकि 125 इंटू माइनस आई है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर माइनस 135 आई और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 होता है तो -225 लिख दिए। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 से गुना कीजिएगा तो -225। अब आपके पास रियल रियल के साथ रखते हैं और इमेजनरी इमेजनरी के साथ, तो 27 -225 और ये आपके पास इमेजनरी है तो आपके पास आई को हम कॉमन ले लेते हैं तो 125 -135 आई। अब 225 में 27 को आप घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास 198, ठीक है 198 बचेगा, पर बड़ा के पास क्या है माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए, फिर प्लस 125 में 135 जाएगा तो क्या बचेगा -10 आई, यानी आपके पास किस फॉर्म में लाने बोला था a प्लस आई बी में, तो क्या है आपके पास -198 -10 आई आया। अब एक क्वेश्चन है 8 नंबर, बोला जा रहा है कि इफ z इक्वल टू √2 माइनस √-3 फाइंड आर ई जेड मतलब रियल ऑफ जेड, आई एम जेड मतलब इमेजनरी ऑफ जेड, और ये क्या कंजुगेट ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ जेड। आप लोग को सब पढ़ा चुके। पहले इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो ये है नहीं क्योंकि इमेजनरी लगा हुआ नहीं है, तो आप इसको क्या लिखिएगा √2 माइनस रूट और यहाँ पर -3 आई है तो हम इसको लिख सकते हैं 3i स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जेड √2 और यहाँ पर क्या -3i निकलेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिल गया, क्या मिल गया a माइनस आई बी का रूप में मिल गया। अब आपके पास बोला रियल ऑफ जेड लिखने के लिए, क्या बोला रियल ऑफ जेड, तो रियल ऑफ जेड क्या होगा, तो आपके पास यहाँ रियल कौन सा है तो √2, रियल क्या है इसको क्या कहते हैं रियल कहते हैं, तो √2 हो गया। इसी को हम लोग a प्लस आई बी का फॉर्म कहते हैं। अच्छा इमेजनरी ऑफ जेड, इमेजनरी ऑफ जेड क्या हो गया तो -√3। आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में पूरा चीज समझा चुके हैं हम। तो रियल ऑफ जेड क्या हो गया √2, इमेजनरी ऑफ जेड क्या हो गया -√3। अब क्या चाहिए हमको कंजुगेट चाहिए, तो कंजुगेट में क्या समझाए थे कि अगर आपके पास इमेजनरी जो है नेगेटिव में है तो उसका साइन चेंज होकर के क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इमेजनरी का वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन चेंज होकर के क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, पर रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब जब अप्लाई करेंगे कंजुगेट। तो ये जेड आपके पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कंजुगेट चढ़ाएं तो रियल आपके पास क्या है √2 तो √2 ही रहेगा। इमेजनरी के पास क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस √3i। तो ये मेरा कंजुगेट निकल गया, ठीक है। फाइनली क्या बचा मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या बताएं कि अगर जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है तो क्या होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब आपके पास यहाँ a कितना दिया हुआ है सर, यानी a कितना दिया हुआ है तो a √2 का स्क्वायर और आपके पास प्लस b कितना दिया हुआ -√3 का स्क्वायर। चलिए तो √2 का स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा 4 और -√3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा 3, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा √7, यानी आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड भी निकल गया, क्या आ गया √7। तो आपके पास यहाँ पर क्या निकालने बोला रियल ऑफ जेड, इमेजनरी ऑफ जेड और कंजुगेट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। तो रियल ऑफ जेड क्या आया √2, इमेजनरी ऑफ जेड क्या आया √3 -√3 और कंजुगेट ऑफ जेड कितना आया तो √2 प्लस √3i, क्योंकि अगर इमेजनरी माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, और मॉडुलस ऑफ जेड क्या आया तो √7। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राइट डाउन द मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन लेकर के आए, मॉडुलस निकालना है और कंजुगेट निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन है 2 - 5i, दूसरा है 4 + 5i स्क्वायर। हम इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, आप इसको बना करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पहले हम देखिए ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है क्योंकि a प्लस आई बी का फॉर्म है, पर ये a प्लस आई बी का फॉर्म में नहीं है क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा आप
ए प्लस आई बी का फॉर्म में लाइएगा, तब आप उसे रियल, इमेजिनरी, कंजुगेट, मॉडुलस जो भी कहने के लिए कहेगा, आइडेंटिटी, समझ रहे हैं, तो निकाल सकते हैं आप। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्या है आपके पास 4 + 5i का होल स्क्वायर। इस चीज को समझिएगा, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, मॉडुलर और कंजुगेट। तो आप इसको लिख सकते हैं z = इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, a प्लस बी का स्क्वायर तो a का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर तो 25 i स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 a के जगह पे 4 b के जगह पे 5 i। अब यहाँ पर क्या हो गया 16 i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा माइनस, तो -25, यहाँ इसको गुना कीजिए तो 5 के 20, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 i, यानी 5 4 जा 20, 22 जा 40 i। z = अब यहाँ पर 16 - 25 दोनों रियल है तो घट जाएगा तो क्या बचेगा -9 बचेगा प्लस 40 i होगा। तो अब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, यानी a + ib फॉर्म आ गया। रियल बोलता है तो -9, इमेजिनरी ऑफ z बोलता है तो 40। अब बोला आपके पास मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालिएगा, आप ध्यान से देखना है कि मॉडुलस ऑफ z कैसे निकलेगा। तो मॉडुलस ऑफ z इसको ऐसे कहते हैं, और स्क्वायर रूट अंडर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर क्या हो गया 40 का स्क्वायर। तो रूट अंडर -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 81, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1600। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1681। ये मॉडुलस ऑफ z है, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ z कितना आया 1681 आया है। तब इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए 1681 स्क्वायर रूट में, तब इसका वैल्यू आपको निकालना होगा कितना होगा मॉडुलस ऑफ z का। तो ये कितने का स्क्वायर होता है, तो देखिए जिनको नहीं पता आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक अलग से मैथ का वीडियो डलाता है इवनिंग के टाइम में 8 बजे के आसपास, उसमें स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया है, आप वहां से देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। जैसे आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पर 1681, तो अब आपके पास ये यूनिट डिजिट 1 है, तो इसके लिए क्या 1 का यूनिट डिजिट 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर आता है, एक डिजिट को स्किप कीजिए 4, तो आपके पास यहाँ पर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16। अब 16 में से इसको 4 का स्क्वायर घटाते 16 तो क्या बचेगा 0। तो जब इससे अगर छोटा या छोटा बचेगा तो छोटा वाला होता है, बड़ा या बराबर बचेगा तो बड़ा वाला, तो यहाँ तो 0 बचा, तो यहाँ क्या हो गया 41। अब इसी को आप स्क्वायर करके देख लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो जब 41 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो जाकर के देखिएगा, वीडियो रखा हुआ है, स्क्वायर रूट निकालने का भी आपको ट्रिक बताया, स्क्वायर निकालने भी का। स्क्वायर देखिए कैसे निकालते, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आपस में सबको गुना कर देते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर अभी लास्ट वाले का स्क्वायर कर देते 4 का स्क्वायर 16, तो 1681, यानी 1681 में क्या हो गया स्क्वायर रूट अंडर तो 41, यानी मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया 41। अब आपको क्या चाहिए कंजुगेट चाहिए, तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो जो आपके पास इमेजिनरी है सर उसका साइन चेंज हो जाता है जब अप्लाई करते कंजुगेट पर, रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रियल क्या है -9 है तो रहेगा, इमेजिनरी प्लस में है तो क्या लिखेंगे -40i। तो ये मेरा कंजुगेट निकला। और ये दूसरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा इसका मॉडुलस और कंजुगेट 2 - 5i का। अब देखिए इससे क्वेश्चन और भी ज्यादा अगले वीडियो में डालेंगे, अगले क्लास में बताएंगे आप लोग को। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, क्या इसमें और सुधार करना है ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जितना भी जैसे ट्यूशन का दोस्त लोग हैं, स्कूल के फ्रेंड लोग हैं जो 11th में, उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।